नमस्कार बच्चों। आज क्या है कि मैं छोटा सा एक सूचना देना चाह रहा हूं आपको कि आपके पास क्या है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में जो क्या आपके पास जो पशुपालन वाले विभाग में आपके पास पशु परिचर की जो भर्ती निकली थी उसको क्या है 13 तारीख को स्थगित कर दिया था, लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं बना पाया। दूसरा, मेरे पास जब कोचिंग में बच्चों के हमने तो क्लास भी चालू कर दी, तो कुछ बच्चों के क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करूंगा। दूसरा, आपके पास जो राजस्थान पुलिस का जिन्होंने टेस्ट क्लियर कर लिया और जिनका फिजिकल है उन्होंने पूछा है कि सर फिजिकल कब होगा, ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेंगी। दूसरा, जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी आपके पास खास सूचना है कि आपके पास इस वीडियो में सभी आपके पास एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपके पास न्यूज आई है, न्यूज क्या आई है कि आपको स्थगित कर दी गई है। ये भर्ती क्या कर दी, स्थगित कर दी। स्थगित का मतलब ये होता है कि बेटा वो आगे बढ़ा दी गई। इसका मतलब ये कभी भी नहीं होता कि ये आपकी कैंसिल कर दी गई, कैंसिल नहीं की है। क्योंकि आपके पास क्या कि अगर बोर्ड के पास क्या होता है कि आपको मान लो कि अब कह रहे हैं कि सर इसके अगर मान लो कि ये आगे आएगी, ये खास करके क्या हुआ कि आचार संहिता के कारण हुआ, जो आचार संहिता लगी है उसके कारण। क्योंकि आचार संहिता में क्या होता है कि अगर ये भर्ती अगर वो करवा देते हैं तो आपके पास क्या कि वो सोचते हैं कि जो युवा हैं जो इस भर्ती में शामिल होंगे वो इस जो मौजूद टाइम में जो सरकार है उसी की तरफ एक तरफा हो जाएगा। तो इसलिए क्या कि आचार संहिता में ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी पड़ती हैं, इनको कंप्लीट स्टॉपेज करना पड़ता है। लेकिन ये भर्ती कभी भी कैंसिल नहीं की गई है या आगे आएगी। दूसरी बात करते हैं कि एग्जाम की, कि सर इसका एग्जाम कब होगा। जब अगर ये भर्ती अभी नहीं आ रही तो इसका एग्जाम कब होगा। बेटा एग्जाम भी होगा, इसका एग्जाम उसी टाइम पे होगा। क्योंकि देखो ये क्या है कि आपके पास दोबारा जनवरी में आ रही है, क्या है जनवरी में आपके पास फिर अप्लाई के लिए आएगा। तो उस टाइम क्या है कि आपके पास भर्ती बोर्ड का एक नियम होता है कि आप 45 डेज के बाद में आप कोई भी एग्जाम करवा सकते हो। कि आपके पास उस टाइम सरकार कोई भी आए उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपके पास क्या है कि 45 बोर्ड के पास एक नियम होता है, एक कानून हो कि जिसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, 45 डेज के बाद में कोई भी एग्जाम आप करवा सकते हो। तो ये जनवरी में आएगी और एग्जाम वही अप्रैल मई जून में ही जाएगी। तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, ये नहीं कि तैयारी से अलग हो जाएं, नहीं, तैयारी वैसे के वैसे कंटिन्यू रखें। जिस कोचिंग में अब ये आपको क्या कि भ्रमित किया जाएगा वीडियो में कि अब तो ये पता नहीं कब आएगी भर्ती कब नहीं आएगी, इससे क्या है कि उनको जो असामाजिक तत्व है ना उनको फायदा होता है कि वो क्या है कि आपको मतलब आपके एम से वो क्या कर देते हैं, आपको साइड में कर देते हैं और फिर क्या है कि खुद वहां पे लगे रहते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा कहीं पर भी भ्रमित नहीं होना, चाहे आप किसी भी कोचिंग में ऑफलाइन क्लासेस लेते हो या चाहे आप ऑनलाइन लेते हो, आप वो क्लासेस कंटिन्यू रखिए। दूसरा, जो दिल्ली पुलिस में है और इसके जनरल साइंस के और मैथ्स के जो क्वेश्चन है वो भी आपने इस चैनल पे अभी मैंने स्टार्ट किया है। तो अगर आप सपोर्ट करोगे तो आपको और भी, क्योंकि लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, और आपको जनरल साइंस का मैम के द्वारा और जो मैथ्स है जिसमें से आपके पास 100 में से 100% आपके सिलेक्शन होने के मतलब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। हर रोज आपके पास इसकी वीडियो आएगी, अभी मैंने स्टार्ट किया तो और भी। दूसरी बात करता हूं मैं राजस्थान पुलिस की। राजस्थान पुलिस में जिनका एग्जाम हो गया और जिनका फिजिकल बाकी था, उनकी क्या था कि नवंबर में फिजिकल होना था। ठीक है, तो वो भी इस बात में नहीं रहे, क्योंकि वो भी मेरे को 99% बताता हूं। बाकी अभी कोई लिखित में सूचना नहीं है मेरे पास कि भाई मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, लेकिन अकॉर्डिंग टू कुछ इंफॉर्मेशन से मैं बता रहा हूं कि वो भी आपके फिजिकल हैं, वो भी जनवरी में होने हैं। क्योंकि उनको भी क्या है आगे बढ़ाया जाएगा, उनकी डेट आगे दी जाएगी। अब बात करते हैं इस भर्ती की। तो इस भर्ती में देखो आपके पास क्या है, कंप्लीट आपके पास इसमें इंफॉर्मेशन दिया है। देखो आपको क्या कहा है कि बोर्ड के द्वारा पशुपालन विभाग के पशुचार एनिमल अटेंडेंट सीधी भर्ती 2023 के लिए आपके पास इस दिनांक से इस दिनांक तक क्या किया था, आपको आवेदन करने थे, आवेदन के लिए आमंत्रित किया था। लेकिन अब बात जो करते हैं वो देखो, उक्त ऑनलाइन आवेदन भरने की अवधि को अप्रिय कारणों के, अप्रिय कारण का मतलब यह है कि किसी कारण को क्या कि एक्सप्लेन नहीं किया जाता यहाँ पे कि किस कारण से। क्योंकि बोर्ड इसके लिए अपने इसके पास ये पावर होता है कि वो विदाउट किसी कारण बिना बताए आपके भर्ती को स्थगित कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, उसकी डेट तो अप्रिय कारणों से एतद द्वारा स्थगित किया जाता है।
और इस भर्ती को ऑनलाइन आवेदन भरने के संबंध में नवीन दिनांक निर्धारित किए जाने पर समय बोर्ड की वेबसाइट पे। देखो आपके पास क्या है कि अब असामाजिक तत्व ये भी करेंगे कि इसके बोर्ड की कभी तारीख देंगे कि इतनी तारीख को होगा, इतनी तारीख को होगा, वो नहीं, इसकी ओरिजिनल वेबसाइट पे ही। यह मेरा अपना ये चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक और कमेंट्स कीजिए, और आपको इसमें जो सूचना मिलेगी वो ओनली ऑफिशियल वेबसाइट से ही मिलेगी, वरना आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, गलत इंफॉर्मेशन का सवाल ही नहीं उठता इस पे। और दूसरा, अगर दिल्ली पुलिस की कोई तैयारी कर रहा हो आपकी भाई या बहन, तो आपके पास इस पे मैं 15 या 20 क्वेश्चन जैसे 300 या 400 क्वेश्चन का सीरीज रखूँगा जो कंप्लीट आपको मैथ की कराई जाएगी। और इसके जो तैयारी कर रहे हैं, मैं फिर यही बात बता रहा हूँ कि आप अपने एम से, आप अपने उद्देश्य से मत भटको। अब कि रोज वीडियो बनती है, कभी ये हो जाएगी, ये बढ़ती तब होगी, ये पता नहीं कब होगी, नहीं। अब वो क्या है कि अभी आपने इसकी तैयारी करके मन बना लिया है, मन बना लिया ना। अब देखो इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनसे थोड़ा दूर, जो पढ़ते हैं वो तो दूर हुए हैं। अब वो गाना भी खत्म हो गया, मुझे नहीं जीना इंस्टाग्राम तेरे बिना। ठीक है, तो वो चीज़ अभी लगन रखनी है। और जब तक ये एग्जाम नहीं होती, फिक्स टाइम पे ही ये एग्जाम होनी है, ये स्थगित की गई है आपके पास। और दिल्ली पुलिस का और इसका राजस्थान पुलिस का तो क्या कि फिजिकल जनवरी में होना, मैं फिर बता रहा हूँ, और इसकी एग्जाम अपने टाइम पे ही होगी 99%। बाकी आपके पास बोर्ड क्या डिसीजन लेता है, उसके अगर कोई भी सूचना आती है तो मैं इस चैनल पे आपको ज़रूर उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, और अगर कोई भाई या बहन आपका 10th या 12th क्लास में हो, अभी बोर्ड क्लासेस चल रही हैं, 10th 12th या डिफेंस की तैयारी कर रहा हो, 10th 12th की साइंस की और मैथ की क्लासेज, और टोटल जो सिलेबस है वो आपको इस पर कराया जाएगा। दूसरा, अभी 12th क्लास के जो क्वेश्चंस हैं, मैंने जो क्वेश्चंस करवाए हैं उनकी अभी पीडीएफ तैयार हो रही है। पीडीएफ तैयार होने के बाद में वो आपके ऊपर विथ सॉल्यूशन, क्लास 12th के मैथ के विथ सॉल्यूशन उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, तो देखो इन्होंने कहा है कि समय पर बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से अभ्यर्थी को अवगत करा दिया जाएगा। विज्ञापन के वे शेष प्रावधान व शर्तें यथावत रहेंगी। अद्यतन न्यूनतम सूचनाओं की जानकारी के लिए बोर्ड के ये वेबसाइट है, इसके ऊपर। दूसरा, इस चैनल के ऊपर भी आपको जो भी सूचना मिलेगी वो लीगल होगी, इनलीगल कोई भी सूचना ये आपको उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। ठीक है, और जिसका भाई या बहन, मैं फिर बता रहा हूँ कि 10th और 12th में हो तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विथ सॉल्यूशन आपको इस बोर्ड पे या वीडियो के उपलब्ध या पीडीएफ उपलब्ध कराई जाएगी, जो आपके एग्जाम में 100% आने की संभावनाएं रखते हैं। ठीक है, तो आप चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और आपके लिए हर तरह से जो भी आपके पास मैटर मेरे पास उपलब्ध हो सकेगा, मैं अधिक से अधिक आपको उपलब्ध कराने का कष्ट करूँगा। ओके, थैंक यू।